कॉरपोरेट सेक्टर को और उद्योग जगत को उतनी आज़ादी दे दी है कि कारखाने में काम करने वाला श्रमिक अपने आप को पूर्णतः असुरक्षित मानता है। ये हड़ताल जो है सिर्फ मजदूर और किसानों की अपनी मांगों को लेकर नहीं है। ये हड़ताल देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए और देश को आर्थिक गुलामी से चंगुल से बचाने के लिए भी लड़ाई है। हमारी मांग ये है, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं यहाँ से, और कहना ये चाहते हैं कि हमको सारे विभागों का काम दिया जाता है तो हमको समान वेतन दिया जाए और हमें सम्मान दिया जाए। मोदी सरकार हम लोगों को मजबूती नहीं देगी, हम लोगों को समान वेतन नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा। मैं ये पूछना चाहूँगी मोदी सरकार से, क्या 15,000 रुपये में किसी एक का घर चल सकता है क्या? ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरें, ये फूलबाग की है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के सामने ट्रेड यूनियंस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार से चारों श्रम संहिताएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल में इंटक, एटक, सीटू और संयुक्त किसान मोर्चा सहित तमाम मजदूर संगठन शामिल हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस हड़ताल में शामिल हैं। सबसे पहले मैं इंटक के नेता से बात करने की कोशिश करूंगा। आज हड़ताल है, किस तरह से देखते हैं आप इस स्ट्राइक को, क्या मांगे हैं? देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो 4 श्रमिक संहिताएं बनाई गई हैं 29 कानूनों को हटा करके, उसमें सबसे ज़्यादा दबाव मज़दूरों के ऊपर आया है। बहुत संघर्षों के बाद वो सारे नियम बने थे जिससे मज़दूरों का स्वाभिमान, मज़दूरों के भविष्य सुरक्षित किए गए थे। किंतु 4 श्रम संहिताएं बना करके उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को और उद्योग जगत को उतनी आज़ादी दे दी है कि कारखाने में काम करने वाला श्रमिक अपने आप को पूर्णतः असुरक्षित मानता है। बहुत विरोध के बाद भी, संसद में भी इसका विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। अब मजदूर मैदान में उतरा है। ये जो स्ट्राइक है आज, ये स्ट्राइक पूरे राष्ट्र स्तर पे है। अगर अभी भी इनके ऊपर विचार नहीं किया जाता तो निश्चित है कि इसमें तीव्रता आएगी और सड़कों पे मजदूर अब बंद के लिए उतरेगा। एक सीधा नारा मजदूर का है कि जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ना है तो मरना सीखो। अगर अस्तित्व के लिए ही पूरी चीज़ें आ जाएंगी, अस्तित्व पे ही जब चोट होगी मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के, तो निश्चित है कि सड़कों पे उतरेंगे और जो भी होगा जेल भरो आंदोलन करना होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, सड़कों पे हर तरह का आंदोलन किया जाएगा भविष्य में। तो तमाम तरीके के प्रयास हैं हड़ताल ये जो है इसको सफल बनाने के। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, तमाम सारे संगठन आपके साथ मैदान में हैं। ये जो हड़ताल है इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये मायने हम बार बार यही बोल रहे हैं कि ये हड़ताल जो है सिर्फ मजदूर और किसानों की अपनी मांगों को लेकर नहीं है। ये हड़ताल देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए और देश को आर्थिक गुलामी से चंगुल से बचाने के लिए भी लड़ाई है। जैसा कि मोदी सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेक रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये एक तरीके से भारत के लिए बहुत मतलब जो है सम्मान की बात नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये व्यापार समझौता रद्द किया जाए। इसके साथ साथ ये मोदी सरकार ने जो 4 श्रम कानून लागू किए हैं, वो श्रम संहिता लागू की हैं, ये श्रम संहिताएं देश को, मजदूरों को बर्बाद करने वाली हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पहले के श्रम कानून थे उनको बहाल किए जाएं और इसके साथ साथ जो किसानों की जो फसल है उस फसल को MSP की कानूनी गारंटी दी जाए। इसके साथ साथ जो मनरेगा है, मनरेगा को बहाल किया जाए और जी राम जी योजना है उसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो बैंक, बीमा, BSNL, आंगनबाड़ी, ये तमाम क्षेत्रों में जो निजीकरण हो रहा है और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को जो परमानेंट कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ये हमारी मांगें हैं। इन मांगों को लेकर आज हम लोग हड़ताल पे हैं और ये हम जरूर बताना चाहते हैं आपको कि अगर ये हड़ताल पे मोदी सरकार अगर नहीं ध्यान देती है तो आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली को भी घेरने का काम करेंगे और दिल्ली को घेर कर बैठेंगे जब तक मांगें पूरी नहीं होती। लेकिन अभी ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। आपने कहा कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ की दूरी है इस पूरे आंदोलन से। देखिए, ये स्पष्ट हो गया कि वो पूंजीपतियों के साथ हैं और वो कारपोरेट के साथ हैं। भारतीय किसान संघ किसानों के साथ नहीं है। वो जब किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में तब भी वो हमारे साथ नहीं था और आज भी साथ नहीं है। और इसी तरीके से BMS भी है। BMS ने साबित कर दिया कि वो कारपोरेट घरानों के साथ और पूंजीपतियों के साथ है, वो इस मजदूरों और किसानों के साथ नहीं है। ये मजदूर किसान तय करेगा
कि आने वाले दिनों में उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। ये बात भी आज की हड़ताल में है। मतलब ये आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप पहचान लीजिए कौन मजदूर और किसानों। बिल्कुल, मजदूर और किसान अपने अनुभव से पहचानता है। और आज की हड़ताल में जो लोग शामिल नहीं हैं, ऐतिहासिक हड़ताल में, इतिहास भी ये गम में दर्ज हो रहा है और उनके लिए आज शामिल ना होना भयानक कलंक की बात है। और देखिएगा कि आने वाले दिनों में उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हमसे गलती हुई, हम इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं। बिल्कुल, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ पर सवाल खड़े हुए हैं। आप किस संगठन से हैं और क्यों हड़ताल में? हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ग्वालियर ज़िले से हैं और हमारे ज़िले से सभी कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत रुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के ऊपर जितना कार्यभार दिया है, जितनी कार्यशैली हम लोगों की बढ़ाई है, उसके हिसाब से हम लोगों का वेतन नहीं दिया जाता है, मानदेय नहीं दिया जाता है। और हम लोगों को मानदेय भोगी बना के और हम लोग को इस तरह से यूज़ किया जा रहा है जैसे हम लोगों ने पूरे ग्वालियर संभाग का ठेका ले रखा है। और वर्तमान में हम लोगों का शोषण इस तरीके से हो रहा है कि हर काम, हर विभाग के साथ हमको समन्वय बना के चलना है, लेकिन हमारे साथ समन्वय बनाने के लिए वर्तमान सरकार बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने आज ये धरना दिया है और आगे भी देंगे और दिल्ली तक भी जाएंगे। जी बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं, क्या किस तरह की मांग है? हमारी मांग ये है, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं यहाँ से, और कहना ये चाहते हैं कि हमको सारे विभागों का काम दिया जाता है तो हमको समान वेतन दिया जाए और हमें सम्मान दिया जाए। और जो हमारी तीन उस पर हाजिरी लगाई जाती है उसको एक ही जगह लगाना चाहे, और काम करने की जगह हमको वेतन, मानदेय की जगह वेतन क्यों नहीं दिया जाता और पूरा अधिकार हमको क्यों नहीं दिया जा रहा। जो सारे विभागों का काम जब हम कर सकते हैं तो हमको समान वेतन भी मिलना चाहिए। मतलब समान कार्य समान वेतन का अधिकार मांगते हैं। जी, जो मेरी बहनों ने कहा है मैं उसी का साथ दूंगी। और मैं आगे अपनी ये बात भी रखना चाहूँगी कि मोदी सरकार ये कहती है कि कार्यकर्ताएं, आंगनवाड़ी हमारी नींव है, क्योंकि हम लोगों को यहीं से डाटा मिलता है, सब कुछ यहीं से प्राप्त होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, मोदी सरकार हम लोगों को मजबूती नहीं देगी, हम लोगों को समान वेतन नहीं देगी, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों का समान वेतन दे। जैसे सभी मजदूरों के हिसाब से हम लोगों की 15,000 रुपये इस टाइम पे सैलरी है, तो इस 15,000 रुपये में मैं ये पूछना चाहूँगी मोदी सरकार से, क्या 15,000 रुपये में किसी एक का घर चल सकता है क्या? किसी के बच्चे नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कृपया मतलब मोदी से यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारे साथ ये धरना दिया आज हमने, आज हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो आगे भी हम दिल्ली पर धरना देंगे और आगे भी पूरी संसद को हिला देंगे। एक और बात है कि आज पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं सब हड़ताल पे हड़ताल, सारी कार्यकर्ता सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। आज केंद्र बंद हैं। और सबसे एक मोदी जी से ये कहना चाहूँगी, कुछ महिलाओं की गृहस्थी महिलाओं से ही चल रही है, जिनके घर में पुरुष नहीं है। कुछ महिलाएं क्या है, तलाकशुदा हैं, कुछ विडो हैं, उनका घर कैसे चलता है ये हम बता सकते हैं। उनकी दर्द की पीड़ा हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए मोदी जी से कहना चाहूँगी कि उनको समान वेतन दिया जाए, जिससे उनका घर का लालन पोषण हो सके, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा ले सकें। इसलिए बार बार उनसे यही निवेदन है। अगर उनने हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और शासन को बदल देंगे। अगर इसके बाद भी उनने हमसे नहीं सुनना तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे, जहाँ भी हमको जाना पड़े हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे और जाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भावुक हो गई हैं यहाँ पर। आप किस यूनियन से? कौशल शर्मा, एटक के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तरफ से। आज ये ऐतिहासिक दिन है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ लोग आज सड़कों पर हड़ताल पर है। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई है, मैं समझता ये हूँ कि पार्टी का और संगठनों का मानना ये है कि आज हम देश की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हमें वो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद दिखाई देता है, जहाँ लगातार मजदूरों का, किसानों का, लोगों को शोषण किया जाता था। आज वही स्थितियाँ आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने पैदा की है। चाहे देश के किसान मजदूरों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, उन सबको अपंग बनाया जा रहा है। एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। न बोलने का अधिकार दिया जा रहा है और जहाँ बोलते हैं वहाँ उनको किया जा रहा है। ऐतिहासिक हड़ताल है 3 करोड़ लोगों की। आने वाले वक्त में हम सचेत करना चाह रहे हैं कि रोडों पर आना पड़ेगा, आम जनता को भी साथ में आना पड़ेगा, तभी हम इस गुलामी को और बढ़ते हुए कदमों को रोक सकते हैं। आज देख रहे हैं कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा जो देश है वो हमारे ऊपर राज्य करना चाहता है। अंग्रेज यहाँ आकर गुलामी बनाया था, लेकिन आज अमेरिका में बैठा हुआ ट्रंप हमको गुलामी की ओर ले जाना चाह रहा है। वो भाव तय करेगा कि हमारा कौन सा माल हमारे देश में आएगा, 0 पे आएगा और हमारा जो माल जाएगा वो 18% पे जाएगा। 3% पे जाता था, 18% तक बढ़ रहा है। तो आज ये ऐतिहासिक दिन है। आने वाले वक्त में हम सब लोग चेतेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर मांगें मंजूर नहीं की जाती हैं, इन समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली को घेरा जाएगा। जरूरत पड़ती तकला बदल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हम सब संगठन एक साथ मजबूत हैं। बिल्कुल, सभी संगठन एकजुट हैं। आप ये जो स्ट्राइक है
जैसा कि आरोप है कि तमाम सारे जो श्रमिक हैं उनके हक और अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। ये स्ट्राइक में ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार दमन कर रही है मजदूरों का। मजदूरों के लिए जो पहले से अंग्रेज़ों के ज़माने में भी यूनियन बनाने का अधिकार जीत लिया था, जब वो ख़त्म करना चाहते तो भगत सिंह ने बम फेंका था। आपको मालूम है अंग्रेज़ जिस कानून को नहीं बदल पाए वो ये कानून बदल रहे हैं। इन्होंने 4 काली श्रम संहिताएं, मजदूर विरोधी श्रम संहिताएं बनाई हैं। इन चारों श्रम संहिताओं में मजदूर गुलाम हो जाएगा। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे 20 घंटे काम लिया जाएगा। वो निकाल देंगे, फिक्स टाइम में रखेंगे, आउटसोर्सिंग में रखेंगे। मजदूरों को परमानेंट जॉब की पात्रता खत्म कर दी गई है। इन श्रम संहिता में मजदूरों को गुलाम बनाने के दस्तावेज हैं। इनके खिलाफ आज पूरे देश भर में 50 करोड़ लोग हड़ताल पर हैं। 50 करोड़ लोग हड़ताल पर हैं और यहाँ पर भी अपना अपना काम बंद करके पहुँचे हैं। आंगनबाड़ी, आशा ऊषा, स्कीम वर्कर सब मजदूर यहाँ पर पहुँचे हैं हड़ताल करने के बाद, और ये ऐलान के साथ कहेंगे, आज घोषणा करेंगे कि अगर ये काली श्रम संहिताएं, मजदूर विरोधी श्रम संहिताएं वापस नहीं ली तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है और भारत बंद का भी कॉल आ सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में देश के मजदूरों को गुलाम नहीं बनाने दिया जाएगा। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़े थे, अमेरिकी साम्राज्यवाद से लड़ेंगे, गोरों से लड़े थे, चोरों से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। किसी भी सूरत में मजदूर विरोधी काले कानून नहीं चाहिए। बैंक यूनियंस भी हैं, बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी भी आपके साथ, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी सभी हड़ताल पर हैं। पूरे मध्य प्रदेश की चारों कोयला कंपनियां बंद हो गई हैं। SCCL, NCL, WCL में हड़ताल है। सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल है। बड़ा जुलूस निकल रहा है बंद करने के बाद कारखानों को। यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र का मजदूर और ये सब आ रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरा सैलाब मजदूरों का यहाँ पर है, मजदूर हड़ताल पर है। देखिए ये राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है उसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए गए हैं। श्रम कानूनों को खत्म करने के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। उनका कहना है कि अगर अभी भी सरकार नहीं चेती तो आगे लड़ाई दिल्ली में होगी। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।